बस अपनी माँ को कह दो कि मुझे अपनी अनसोलिसिटेड एडवाइस देना बंद करें। मुझे उनकी एडवाइस की जरूरत होगी ना, मैं खुद ही मांग लूंगी। मेरे मामलों में दखल अंदाजी करना बंद करें। और हाँ, मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ कि हर वक्त मुझे बिस्किट ला दे, मुझे भुजिया ला दे, मेरे बर्तन उठा दे। अपने काम खुद भी कर सकती हैं। पैरों में दर्द है, उनको तो हर वक्त कहीं ना कहीं दर्द लगा ही रहता है। माँ के आई हुई हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। या लव यू, बाय। सब ठीक है? हाँ माँ, वो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना। आपको तो पता है आजकल की सासें बहू को बेटी कम नौकरानी ज्यादा समझती हैं, चाहे कितना भी कर लो। बेटे, तुझे थोड़ा सा एडजस्ट होना चाहिए। गलत बात है, वो तेरी सासू माँ है। अगर तू थोड़ी सी मदद कर देगी तो क्या हर्ज है? आई गेस। आई नो, बिना मांगे एडवाइस दे रही हूँ। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो हक है। You just want what's best for me. ओ, मैं बिस्कुट तो लाना भूल ही गई, जरा ले आएगी? हाँ, वो फ्रिज के साथ वाली कबर्ड में है ना। ये थोड़ी भुजिया भी ले आना। पी ली? हाँ। चलो मैं ये बर्तन रखाती हूँ। क्या हुआ? कुछ दिनों से कमर में बहुत दर्द रह रहा है। माँ, आप अपना ध्यान रखा करो। चलो मैं बर्तन रख के आती हूँ। गीत, हाँ? तू मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरी बातें भी सुन लेती है, मेरी मदद भी करती है, क्यों? क्या मतलब क्यों? क्यों करती है? आप मेरी माँ हो, अगर आपकी बातें सुन ली, आपकी मदद कर दी तो क्या बड़ी बात है? एग्जैक्टली, क्या बड़ी बात है? बेटा, शादी के बाद अंकुश की माँ भी तेरी माँ है। अगर तू उनकी एक दो बातें सुन लेती है या उनकी मदद कर देती है तो क्या बड़ी बात है? हर बहू चाहती है कि शादी के बाद उसकी सास उसे बेटी की तरह रखे। तो क्या बहू को नहीं चाहिए कि वो अपनी सास को माँ की तरह ट्रीट करे? हमें औरों के साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। बहुत बार हम कहते हैं कि एक सास को अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक बहू का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी सास को माँ का दर्जा दे। जिस तरह से एक बहू चाहती है कि उसका हस्बैंड का परिवार उसे अपनाए, उसे एक्सेप्ट करे और अपने परिवार का हिस्सा माने, उसी तरह एक बहू का भी फर्ज बनता है कि वो अपने नए परिवार को एक्सेप्ट करे, अपनाए और अपना परिवार माने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक बहू को जुल्म या अत्याचार सहना चाहिए, नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ कि उसे अपनी सास और अपने नए परिवार को एक फेयर चांस देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल इतनी कहानियां सुनने को आती हैं कि शादी से पहले ही लड़की के दिमाग में बैठ जाता है कि सास मेरी दुश्मन है, और उसी तरह से सास के दिमाग में ये होता है कि बहू घर में आएगी और परिवार में दरार डालेगी। हमें ये सारी बातें साइड पे रख के एक दूसरे को फेयर चांस देना चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। हम दूसरे के बिहेवियर को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारा बर्ताव हमारे हाथों में है। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन पहले हमें अपनी तरफ देखना चाहिए और अपनी सोच और बिहेवियर को सही करना चाहिए। शादी के बाद परिवार के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, अपनाए और कोशिश करे कि वो प्यार से एक परिवार की तरह रह सके। हाय गाइस, मैं गीत हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं। तो अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और मिल के हम अपनी और सोसाइटी की सोच बदल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @theofficialgeet।